कभी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ तो चख लेना मिठाई समझकर, और दुख आएँ तो खा लेना दवाई समझकर। हाय गाइस, मैं हूं SK फ्रॉम हरियाणा और कॉमन सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम यहां पे हर रोज़ नया वीडियो लेकर आते हैं। एक मोटिवेशनल स्टोरी हम यहां पर लेकर आपके सामने आते हैं और मैं आपसे वादा करता हूं आप मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीख कर जाएंगे जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा। तो साथियों, मैंने कहा था कभी ज़िंदगी में खुशियाँ मिले तो चख लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो खा लेना दवाई समझकर। इस कहावत को हम समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक बार एक बुज़ुर्ग होता है और वह बस में सफ़र करता है। उसके साथ उसका पोता होता है और दादा पोते वो दोनों बस में सफ़र करके आते हैं। तो उस बुज़ुर्ग के जेब में एक पर्स होता है जो उसके दादा ने दिया हुआ होता है, जो उसको बहुत प्यारा होता है। उसको वो ज़िंदगी से अपने पास रखता है। तो क्या होता है साथियों, बस में उसका पर्स कहीं गुम हो जाता है। जैसे वह घर पहुंचता है तो उसे अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में पर्स उनका नहीं मिलता है। वह परेशान हो जाता है, और वह इसलिए ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उनके पर्स में ना तो उनका आइडेंटिफिकेशन था, ना कोई फ़ोन नंबर था, ना कोई आईडी थी, ना कोई आईडी प्रूफ था। तो इसलिए वह ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन वह फिर भी हिम्मत करता है और सिटी बस में जाकर पूछता है ड्राइवर कंडक्टर से कि यहाँ पे एक पर्स गिरा था मेरा, क्या आपको मिला है? तो वहाँ पर जो कंडक्टर होता है वो भी ईमानदार होता है। वो कहता है कि हाँ, पर्स तो मिला था यहाँ पे, लेकिन मैं तुम्हें कैसे दे दूँ? मुझे क्या पता वो पर्स तुम्हारा था। कोई आइडेंटिटी बताओ, कोई पहचान बताओ, कुछ उस पर्स के बारे में बात बताओ। तो बुज़ुर्ग कहता है कि मेरे पर्स में भगवान की तस्वीर लगी है, भगवान की तस्वीर लगी हुई है। तो कंडक्टर कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, भगवान की तस्वीर तो आजकल सबके पर्सों में, ज़्यादातर लोगों के पर्सों में होती हैं। तो बुज़ुर्ग कहता है कि तुम मानो या ना मानो, मेरे पर्स में कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, ना ही कोई फ़ोन नंबर है, और भगवान की तस्वीर लगी हुई है। और मैं आपको इस तस्वीर से सुना हुआ एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आप चाहे फिर पर्स देना या मत देना। सबसे पहले ये पर्स मेरे दादाजी ने मुझे दिया था। उस समय मैं अपने दादाजी की फ़ोटो इसमें लगाया करता था। उसके बाद जब दादाजी नहीं रहे तो मैं अपनी फ़ोटो इसमें लगाया करता था। फिर मेरी शादी हो गई तो मैं अपनी बीवी की फ़ोटो इसमें लगाया करता था। उसके बाद मेरे बच्चे हो गए तो फिर मैं अपने बच्चों की तस्वीर इसमें लगाया करता था। लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि मेरे बच्चे मुझसे अलग रहते हैं और मुझे अलग रहना पड़ता है। आज मैं अपने पोते को खिलाने के लिए, इसको मिठाइयाँ देने के लिए भी मुझे अपने बेटों के पास जाना पड़ता है। तो अब मैंने सोचा कि कोई किसी का नहीं है, इसलिए अब मैं लास्ट में इस पर्स के अंदर भगवान की तस्वीर लगाया करता हूँ। तो साथियों, ये बात सुनकर जो कंडक्टर होता है वो भावुक हो जाता है और वो कहता है कि हाँ जी अंकल जी, ये पर्स आपका ही है, आप ले जाइए इसे। तो साथियों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में सुख और दुख तो आते रहते हैं, हमेशा भगवान को अपने दिल के पास रखिए। साथियों, दुख और सुख किसके जीवन में नहीं आते? क्या मुझे कोई बता सकता है कि किसी के जीवन में दुख सुख ना आते हों? दुख सुख तो हर एक के इंसान के जीवन में आते हैं, लेकिन हमें अपने दुख सुख के होते हुए भी अपने भगवान को अपने सीने के पास रखना चाहिए, अपने दिल में और दिमाग में रखना चाहिए। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए साथियों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।